हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है that can process data, perform calculations and execute instructions, जो कि डेटा को प्रोसेस करता है, परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस को और हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। इट्स मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग टुगेदर। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है जो एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अ लैपटॉप, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्मार्टफोन हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स देखेंगे। फर्स्ट है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन टच, यू कैन टच। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। ये एक फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है। सेकंड है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कीबोर्ड, माउस, थिंग्स यू यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। वो चीज़ें जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो। ठीक है। आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर होते हैं। थिंग्स द कंप्यूटर यूजेस टू शो और आउटपुट इंफॉर्मेशन। वो चीज़ें जिसकी हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सीपीयू को हम ब्रेन भी कहते हैं अपने कंप्यूटर का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर का। इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, ये हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है एंड मेक्स डिसीजन लेता है। ओके। नेक्स्ट है मेमोरी, जिसमें फर्स्ट है रैम। रैम क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट द सीपीयू इज यूजिंग राइट अवे। रैम एक टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा होता है जिसके इंस्ट्रक्शन से हम सीपीयू को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? हार्ड ड्राइव, जिसे हम एचएसडी भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे एसएसडी कहते हैं, एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, जिसे हम यूएसबी ड्राइव्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द कंप्यूटर। वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में रन करते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आता है विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स एंड एप्स लाइक वेब ब्राउजर एंड गेम्स। ठीक है। अब आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन देखेंगे। द ओएस इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑन योर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को एक साथ मैनेज करता है। ठीक है। इट हेल्प्स यू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये हम हेल्प करता है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में एंड रन अदर प्रोग्राम, और अदर प्रोग्राम्स को यूज़ करने में। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, एंड्रॉयड। ठीक है। अब इनके मेन फंक्शंस क्या है?
अब इनके मेन फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये हमारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करता है। कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड माउस, हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को मैनेज करता है। नेक्स्ट, रन एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है एंड उसे रन करने में हेल्प करता है। ठीक है, now move to the next part which is storage। अब हम स्टोरेज को ब्रीफली समझेंगे। स्टोरेज में क्या आता है? फर्स्ट, हार्डवेयर वर्सेस एसएसडी। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड एसएसडी। ठीक है, अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, स्लोअर है बट चीपर एंड स्टोर मोर डेटा। हार्डवेयर में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, थोड़ा धीरे काम करता है और इसके प्राइस में भी वो बहुत चीप है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी जिसे हम कहते हैं, ये फास्टर है, मोर रिलायबल है बट ऑफन मोर एक्सपेंसिव, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। नो मूविंग पार्ट्स, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रैम क्या होता है। व्हाट इज रैम? इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, डेफिनेशन, रैम इज लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी। रैम जो है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी है कंप्यूटर का। इट टेम्परेली स्टोर्स डेटा, ये डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी, दैट द सीपीयू नीड्स क्विकली व्हाइल यू आर वर्किंग, जो सीपीयू को काम करते समय जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ़ यू आर रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स, अगर आप एक साथ अलग अलग प्रोग्राम्स को चला रहे हो, दे टेम्परेरी लोड डेटा, उससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर पे लोड पड़ेगा। ठीक है, इनटू रैम टू फास्टर एक्सेस, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो मेमोरी है ना, मतलब वो जो हमारा कंप्यूटर है वो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, मोर रैम मीन्स द कंप्यूटर कैन हैंडल मोर टास्क एट वंस। ज़्यादा रैम होता है तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक साथ ज़्यादा डेटा को एक साथ स्टोर कर सकता है या फिर हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब व्हाट इज सीपीयू? फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, द सीपीयू इज कोर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैरीज आउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स। जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि इंस्ट्रक्शंस को लेता है। इट्स लाइक द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, हाउ इट्स वर्क, ये काम कैसे करता है? इट टेक्स डाटा फ्रॉम मेमोरी, ये डेटा को मेमोरी में लेता है, प्रोसेस इट, उसे प्रोसेस करता है एंड देन टेल्स अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू। फिर कंप्यूटर के अगले पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि करना क्या है एक्चुअल में। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम जानेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या क्या होता है? लाइक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा, थिंग्स यू यूज टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। वो चीज़ें जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में अपने डेटा को डालते हो। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, कैमरा एक्सेट्रा। ठीक है,
आउटपुट डिवाइस क्या होता है? लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, थिंग्स दैट आउटपुट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर वो चीज़ है जो कंप्यूटर का आउटपुट होता है, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, अब हम जानेंगे नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज नेटवर्क? व्हाट इज नेटवर्क? अब नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर। नेटवर्क जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होता है एंड अलाउज देम टू शेयर इन्फॉर्मेशन, और कंप्यूटर को अलाउ करता है इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक है, ये नेटवर्क कितने टाइप्स का होता है? नेटवर्क होता है 2 टाइप्स का। कौन कौन सा? लैन एंड वैन, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब लैन होता क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क विद इन अ स्मॉल एरिया। ऐसा नेटवर्क जो एक स्मॉल एरिया के अंदर ही हो, लाइक योर होम और ऑफिस, जैसे कि आपके घर में और ऑफिस में लाइक वाईफाई होता है, ये लैन का पार्ट है क्योंकि वो कम जगह के अंदर ही होता है। अगर आप दूर जाओगे तो वैसे ही वाईफाई डिस्कनेक्टेड होता जाएगा। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्जर एरिया। ऐसा नेटवर्क जो लार्जर एरिया को कवर करता है। ठीक है, लाइक इंटरनेट। इंटरनेट तो हर जगह है, लेकिन क्या वाईफाई हर जगह हो सकता है? एक जगह कनेक्टेड है तो क्या वो दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं। तो लैन जो स्मॉल एरिया के अंदर होता है और वैन जो कि वाइड एरिया के अंदर होता है। ठीक है, कवर करते हैं। अब व्हाट इज इंटरनेट? अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट के बारे में तो आप सबको पता है। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? The internet is a global network of computers that can communicate and share information. इंटरनेट से हम, ये ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का जिसके थ्रू हम दूसरों से कम्युनिकेट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज अस टू सेंड ईमेल्स, ये हमें अलाउ करता है सेंड ईमेल सेंड करने में, ब्राउज वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को रन करने में, स्ट्रीम वीडियोस को चलाने में एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ। ठीक है, हाउ इट वर्क्स? अब ये वर्क कैसे करता है? द इंटरनेट यूजेस प्रोटोकॉल्स लाइक HTTP टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अब करेंगे बेसिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये क्या होता है? फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसे वर्ड जिसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल डॉक्स। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या होता है? क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, यूज टू एक्सेस वेबसाइट्स, जिसमें हम अलग अलग वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन टेबल्स। स्प्रेडशीट होता है जिसमें हम अपने टेबल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें हम अपने डेटा को इंसर्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। गूगल शीट्स, ठीक है,
क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यू टू स्टोर डेटा. ये हमें अलाउ करता है डेटा को स्टोर करने में एंड रन एप्लीकेशंस ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट के थ्रू एप्लीकेशंस को रन करने में इंस्टेड ऑफ योर लोकल कंप्यूटर. ठीक है. इट्स लाइक यूजिंग समवन एल्स कंप्यूटर टू डू टास्क. ये ऐसा होता है जैसे हम किसी और का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं कुछ काम के लिए. ठीक है. लाइक गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज प्रोग्रामिंग? अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इज राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, कोड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू. प्रोग्रामिंग वो होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है. ठीक है. लैंग्वेज पाइथन, जावा, C++, जावास्क्रिप्ट. ठीक है. इसमें ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स योर नेम ऑन द स्क्रीन. हमने कोई प्रोग्राम टाइप किया जिसके थ्रू हमारा जो नाम है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो गया. ठीक है. अब देखेंगे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? ठीक है. प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर एंड डाटा फ्रॉम हैकर्स. साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हैकर्स. ओके. वायरसेस एंड अदर थ्रेट्स. ठीक है. टिप्स क्या होते हैं? यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करना होगा. इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा. बी केयरफुल विद ईमेल्स. अपने ईमेल्स से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा. एंड लिंक्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज. ठीक है. सो कंक्लूजन. लास्टली समरी इसकी क्या निकलती है? कंप्यूटर्स आर पावरफुल मशीन मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट वर्क टुगेदर. कंप्यूटर एक मशीन है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की हेल्प से बना है जिससे ये दोनों एक साथ काम करते हैं. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स like components of computer operating system and how data is processed is essential for using technology effectively. Okay. So students, hope you are students. So that's it for today.